स्कूल बैग मिला नहीं है, स्कूल बैग मांग कर लिया है, क्योंकि बिहार के गरीबी से निकलने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार की अशिक्षा को खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार से बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग। लालू नीतीश ने यहाँ के बच्चों के पीठ पर बोरा बांधा है, जन सुराज यहाँ बिहार के बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधना चाहता है, यही समझे। नमस्कार, चौपाल के एक और कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बड़े ही गौरवान्वित दिन, तो भारत के देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस हम लोग आज मना रहे हैं और इस मौके पर हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस पर ही बात करेंगे। उसकी सिर्फ न देश की, प्रदेश की, हर तरह की गुलामी से छुटकारा की बात करेंगे। रोज की तरह हमारे साथ रक्षा वाहिनी से पंकज कुमार जी, नमस्कार। पार्थ सारथी जी, नमस्कार। और हमारे मेहमान राकेश रंजन जी। जय हिंद, जय बिहार। मार्कोस कमांडो पूर्व आज हम लोग के बीच हैं, हम लोग के साथ हैं। हम लोग इन्हीं से बात की शुरुआत करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है जी। बड़ी खूबसूरत आप बैच वगैरह आपके लगे हुए और आपकी पर्सनालिटी आज खिल रही है। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे देखते हैं इस दिवस को? देखिए, अगर जो एक फौजी से पूछेंगे आप ठीक। कि 15 अगस्त और 26 जनवरी फौजियों का सिर्फ 2 ही पर्व होता है जी जी। पूरे साल वो ड्यूटी पे होता है। छठ हो, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, उसको कोई मतलब नहीं होता है, पता नहीं होता है, छुट्टी मिलता नहीं है, कोशिश भी करता है तो नहीं। लेकिन ये 2 पर्व है, वो जहां रहता है, जी जी, ड्यूटी पे जंगल में हो, ड्यूटी पे बॉर्डर पे हो, ड्यूटी में पानी पे हो, पानी में, हवा में, तीनों सेना जो विंग है हमारा, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, वो अपने अपने जगह पे ही इस पर्व को मनाता है और उस धूमधाम से मनाता है कि जो आज मुझे आप मेडल देख रहे हैं, बैचेस देख रहे हैं, इसको अपने सीने पे लगा करके वो इतना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है जी। और इतना मतलब कि अंदर से खुशी होती है। ड्यूटी पे तो सभी होते हैं जी, जो अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, वो भी ड्यूटी पर हैं, किसी न किसी तरह के ड्यूटी पर हैं। लेकिन सिविलियन और नॉन सिविलियन के ड्यूटी में बहुत फर्क होता है जी। आपको जब पहला मेडल मिला होगा, सीने पर लगा होगा, लगाया गया होगा, क्या महसूस किया? देखिए, होता क्या है कि एक तो सबसे पहले लालसा होती है कि वर्दी पहनना। जी। मेरा शौक था कि मैं ब्लैक ड्रेस पहनूं, कमांडो का ड्रेस पहनूं, लेकिन किस्मत को मंजूर था, हमें व्हाइट ड्रेस मिला, नेवी में गए। जी जी। सीधा उल्टा हो गया। हाँ। वहां जाके मैं सोच रहा हूँ, मेरा तो सपना कुछ और था। फिर कोशिश किए, वहां पर मेहनत किए इस बैच के लिए कि मार्कोस का एक बैच लिया जाए। जी जी। फिर करीब 2 साल की मेहनत के बाद मुझे, एक बार गया था तो मैं डिस्क्वाली हो गया था 1 वीक पहले, समझिए अच्छा, कि disqualify हो गए थे। 1 वीक मेरा ट्रेनिंग बचा था, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, मैं निकाल दिया गया था। फिर दोबारा मैं करके आया। तो जो इस मेहनत को करता है वर्दी पाने के लिए और बैच पाने के लिए, उससे पूछिए कि इसका महत्व क्या है। हाँ, वही, इसलिए कि ड्यूटी तो हर कोई कर रहा है जी। तो मतलब कि शरीर का खून बह रहा है, शरीर मतलब कि गोलियां कान के बगल से जा रही है, मतलब जान को हथेली पे लेके घूमने वाली जो बात होती है, वो होता है कि देखिए, गोली दोनों तरफ से चल रही है, मेरे अंदर भी घुस सकती है। हाँ, गोली तो किसी को पहचान जानते हुए वहां जाना कि मैं जहां जा रहा हूं, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो आतंकवादियों का अड्डा हो, वहां पे हम जा रहे हैं, तो वो देख करके हमसे प्यार नहीं करेगा, देखते ही पहला गोली चलाएगा हमारे ऊपर। स्वाभाविक है। हम जानते हुए वहां जा रहे हैं मेरा वहां कुछ नहीं है जी। ना, बॉर्डर पे मेरा खेत है, ना घर है, ना कुछ है, ना ही उस गांव और घर में जहां आतंकवादी है, कुछ नहीं है। देश के लिए, सिर्फ देश के लिए कि हमने जब वो ये बैच और जो कसम परेड होता है हम लोगों का, हमने दिया है, अपना अंगूठा काट करके खून बलिदान चढ़ाया है वहां पे कि देश की सुरक्षा और संरक्षण करने के लिए हमें अपनी जान भी देने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हम वहां पे कसम परेड में देते हैं। देश के लिए नहीं बिकेंगे कि अगर जो हम देश को हम बिक गए और देश के लिए हम कुछ निगेटिव कर रहे हैं, चाहे हम रिटायरमेंट के बाद भी पूरे लाइफ का हमारा से कसम सैनिक तो एक बार सैनिक हो गया तो वो
जब तक जीवित है। जी, तो हम लोगों को ये बताया जाता है कि एक देखिए इसीलिए यही अंतर होता है कि हम लोग डिसिप्लिन में आते हैं। हमारे हाथ में हथियार है लेकिन हमको सबको नहीं मार सकते। आज वो तो हम लोग कई बार देखे हैं बात जी जब जम्मू कश्मीर भी आसाम था और ये था कि सैनिक जा रहे हैं और जो पथराव भूले भटके लोग थे वो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, धुले हाथ में हथियार होने के बावजूद वो लोग नहीं करते थे। या बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी देख लीजिए। लेकिन राकेश जी, आप डिफेंस में थे, मार्कोस कमांडो थे, सब थे, आज आप जन स्वराज में हैं। तो जन स्वराज में किस तरह से इस स्वतंत्रता दिवस को आप चाहते हैं इलेबोरेट करना, बताना, समझाना कि इससे क्या स्वतंत्रता पे फर्क आएगा जन स्वराज से? देखिए, स्वतंत्रता बहुत तरह का होता है। एक तो हुआ हमारे देश की आज़ादी, देश की स्वतंत्रता जो हमें 1947 में मिली। लेकिन जब आप अपने समाज में यहाँ घुसिएगा तो आपको देखिए क्या हमें आर्थिक आज़ादी मिली, क्या हमें सामाजिक आज़ादी मिली, क्या हमें जातीय आज़ादी मिली। इस सब पर जब आप गौर करेंगे तो आप समझेंगे कि अभी भी हम गुलाम हैं। बिल्कुल। इससे जन स्वराज अगर सत्ता में आती है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा समाज को? नहीं, देखिए हम लोगों ने भी जो आप ज्वाइन किया है जन स्वराज को, हमारी कोई ये धारणा नहीं है कि हम मंत्री और विधायक बने। हमारी धारणा है कि जैसे हमने पूरे लाइफ, अपनी जवानी, कीमती समय, 16 साल 6 महीने में मैं फौज में चला गया था, जो खेलने की, कूदने की, पढ़ने की उम्र होती है, और 32 साल में मैं छोड़ के आ गया। 32 साल की जब मेरी उम्र थी तो मैं छोड़ के आ गया। फिर दुनिया घूमा, मैं करीब 30-40 कंट्री घूमा काम के सिलसिले में। फिर सोचा कि नहीं, हमको जाना तो बिहार ही है। हमारे बहुत सारे मित्र जो बॉम्बे रह गए, दिल्ली रह गए, गुजरात रह गए, पुणे रह गए, घर बना के रह लिया, अपनी माटी खींचती। लेकिन हमें ये था कि हमने जो जिंदगी भर लिया है, इस समाज ने दिया था, जो हम गए वहां, कर्ज है, फर्ज है कि हमने जो सीखा, जो हमने लिया, जितना ही हम कर सकते हैं। हम नहीं बोलेंगे कि हम पूर्णतः सब कुछ सुधार देंगे, या कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग भी आए हैं, आप लोग भी अलग अलग फील्ड से आए हैं, लेकिन सोच वही है कि हमको कुछ बिहार के लिए करना है। हम लोग तो देखिए अब एक विकल्प बने हैं, पहले सोचे फिर ठाने कि नहीं एक विकल्प बनना है जी, क्योंकि एक जो पुरातन ये बन जाता है फ्रेज जो होता है, मुहावरा, कि मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। अब भले ही बाकी प्रजा जो है सो कहीं चली जाए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, जब बदलाव की आंधी चली है जिसको तूफान में बदलें, जितना प्रयास हो सके गिलहरी के रूप में भी। हम सभी क्या हैं, गिलहरी हैं जन स्वराज में बिहार के लिए जी। वही जैसे कि आप देखिए, पंकज जी हैं, अपना काम धाम छोड़ के, नौकरी छोड़ के बैठे हैं। आप अपना सारा बिजनेस छोड़ करके आज यहाँ बैठे हुए हैं जन स्वराज में, मुख्यालय में बैठ करके यहाँ से जो भी हमें काम मिलता है हम करते हैं। पार्थ जी अपना नौकरी छोड़ के बैठे हुए हैं, हम भी अपना अच्छा खासा नौकरी छोड़ के, फॉरेन का नौकरी छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। सबका एक ही मकसद है। मैं यही बिहार वासियों को बताना चाहता हूँ इस चौपाल के माध्यम से कि जो आर्थिक आजादी की जरूरत है वो बदलाव लाना चाहता है जन स्वराज। जो एक सामाजिक आजादी की जरूरत है आज समाज में, वो बदलाव लाना चाहता है जन स्वराज। जो एक जातीय समीकरण है, जातीय आजादी चाहिए, उसको तोड़ना, उसको बदलाव के लिए ला रहा है। जो मतलब कि जब जो आजादी हमें आज तक नहीं मिली 47 के बाद, आज हम बिहार के लोग जो उस गुलामी में हैं, हम लोग कहने के लिए 79 ईयर्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए प्रदेश के स्तर पर, अपने समाज के स्तर पर, तो हम लोग अभी भी आजादी के लिए लड़ ही रहे हैं। भारतीय दुर्भाग्य है देश का जी कि हम लोग आजादी को बड़े सीमित रूप में लिए हैं। अगर थोड़ी सी आप ऊपर नीचे बोलते हैं जो आपके समाज, परिवार और देश के अहित को भी करता है आपके बोलने से, और आप वहां पर लाते हैं अपने अधिकार को कि नहीं मुझे बोलने की आजादी है। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकार समाज को गलत दिशा में ले जाने, अधिकार को लोग ना बड़ा सीमित कर दिए हैं। अधिकार अपने साथ कर्तव्य भी लाता है। तो बोलने की आजादी है, इस बात का इस्तेमाल लोग गलत दिशा में समाज को ले जाने के लिए कर रहा है। तकलीफ इस बात की आजादी होनी चाहिए थी जहां आप शिक्षा दे सके बच्चों को,
उनका उचित शिक्षा से आजादी, जी गरीबी से आजादी, गरीबी से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, महिलाओं को आप सशक्तिकरण करें, महिलाओं के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाएं उनको। ये भी तो एक जुल्म है ना कि अगर आप महिलाओं को महिलाओं को आजादी इस नजरिए से देख रहे हैं कि नहीं तुम चूल्हा चौका और गाली तक ही रहो। बिल्कुल, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तो उनको भी आजादी नहीं कोई मिलेगी। आजादी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। राकेश जी, आपसे एक और चीज जानना चाहते हैं कि आप जब सैनिक के रूप में थे, कमांडो थे, और आज आप पूर्व सैनिक कहलाते हैं, जो चीजें आपने जो सीखी है वो तो आपके पास है, लेकिन आपका आगे में पूर्व लग गया है, क्या फर्क हो जाता है? देखिए, होता क्या है कि एक आपको जिस समय फौज में रहते हैं, आप एक सर्टेन काम के लिए आपको नॉमिनेट कर दिया जाता है आपके ट्रेनिंग के हिसाब से। जी। ठीक है, हम अपना काम करते रहते हैं, जो भी टास्क दिया जाए, ऑपरेशन करना है, किसी को पकड़ना है, कहीं जाना है। फौज को यंग रखने के लिए कि हमारा फौज 32 साल से उम्र का ना हो, रिटायर कर दिया जाता है हमें। वो हमारे ऊपर भी है कि अगर जो हम चाहें तो उन जो हमारे पास 16 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है वो देने के लिए हम रह सकते हैं वहाँ पे, ट्रेनर बन सकते हैं, ऑफिस में रह सकते हैं, उनका प्लानर बन सकते हैं, उनका गाइडेंस दे सकते हैं, उनका बहुत सारा कर सकते हैं, लोग कुछ रहते भी हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि फौज में रह के हमने सिर्फ सीखा है, वो चीज अब समाज को देने की जरूरत है, क्योंकि आज एग्जैक्टली यही चीज जानना चाह रहा जी। था आपसे कि जब आप सैनिक के रूप में थे जी, तो ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत बड़ी थी, जवाबदेही बहुत बड़ी थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो पूर्व होने पर उससे भी बड़ी जिम्मेवारी। बिल्कुल जी, वहां उनका एक लिमिटेड परिवार था, आप समाज। एक ऑपरेशन खत्म हुआ, ठीक है, दूसरा ऑपरेशन, जी। लेकिन आप ऑपरेशन तक ही एक सैनिक सीमित रहता है पंकज जी। लेकिन जब ये अब वहां से निकल गए हैं, पूर्व हो गए हैं, तो इनके ऊपर जवाबदेही और ज्यादा बढ़ जाता पूरे है समाज का। और शायद हमको लगता है कि आप जनसुराज जैसे सोच के साथ जुड़ने का आपका एक ये भी कारण हो सकता है कि बिहार में जो विसंगतियां हैं, जितनी गुलामी है हर तरह की, कुरीतियां, देखिए कुरीतियां मैं हैं, एक चीज 1200 परिवारों तक सीमित हैं जी, सारी आजादी, और बाकी लोग अभी भी आजादी को तरस ही रहे देखिए हैं। बहुत चीजें हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग जिसमें तैयारी करते थे सेना में जाने के लिए, हमारे कोई सिखाने वाला नहीं था, जी हम लोग खुद ही अपने से प्रैक्टिस करते थे, ट्रेनिंग लेते थे, जो भी हुआ किए, अपना दम पे गए, अपना किए। हम अभी जो जन स्वराज में जुड़े हैं, जो अपना यूथ क्लब खुल रहा है बहुत जगह, यहाँ फतुहा में भी खुला है, और सीतामढ़ी में, गया में, खगड़िया में, सभी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो लड़के हैं पूर्व सैनिक वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के अभाव में लड़के बिगड़ जाते हैं। आज समाज में जो बोलते हैं कि दारू, हाँ, अनुशासन, जो एक सिखाना है समाज को कि अनुशासित समाज होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए रिश्तों का, कि भाई कौन है, चचा कौन है, दोस्त कौन है, उनके सामने हम कैसे व्यवहार करें। आज आप चले जाइए गांव में, जो बच्चा आपके सामने पैदा हुआ है वो दारू पी करके बोलेगा चाचा कैसे हैं, आपको कैसा लगेगा? फिर समाज का गलती है कि इस लड़के को हमने जगह नहीं तो देखा। आप लोग का इस तरह का कोई पूर्व सैनिकों का भी कोई संगठन है हमारा एक संगठन है जो अपने स्तर पर अपना योगदान दे रहा जी। हो? जी, हमारा यहाँ लगभग बिहार में 14 संगठन है, अच्छा, 14 संगठन, अलग अलग 14 संगठन है जो लोकल स्तर पे बने हुए हैं। और लोकल स्तर पे इसलिए बने कि उनको कभी इकट्ठा नहीं किया गया बड़े लेवल पे, स्टेट लेवल पे। हर संगठन वही काम कर रहा है जो हम चाहते हैं। हाल फिलहाल में कुछ आपकी तस्वीरें देख रहे थे सोशल मीडिया पर, कोई कहीं सम्मानित करने का क्या? हाँ, उसमें ये हुआ है कि जो 14 संगठन है उसमें से करीब 9 संगठन एक साथ आ गए हैं। अरे वाह! और मेरी पहल थी कि हम ये पूरे संगठन को एक करके और एक बड़े रूप में बिहार में हम लोग एक संगठन बनाए, और जितना इम्पैक्ट हम सोसाइटी को दे सकते हैं, एक बड़ा संगठन रहेगा, एक पिलर, एक पेड़ के नीचे रहेगा, तो हम लोग अच्छे से समाज को वो कर सकते हैं। नहीं तो जब बटे रहेंगे टुकड़ों में तो करना सब चाह रहा है, लेकिन जो बड़ा काम चाहते हैं वो नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी चीज है कि ये 9 संगठन जन स्वराज को सपोर्ट कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात, ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि दल तो पंकज जी बहुत है बिहार में और पहले से है, और सैनिक लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इसमें अगर
कोई ऐसा पूर्व सैनिकों का संगठन जो आप बोल रहे हैं कि सैनिक लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? जनरली हम लोग भी करते थे, हाँ, लेकिन नहीं उसका कारण भी था। पहले आपका बिहार में कोई विकल्प था ही कहाँ? विकल्प था था ही ही। नहीं। सबसे बड़ा बात है कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आदमी का फौज जन सुराज से जुड़ रहा है। बिल्कुल। इतना ईमानदार आदमी जो मिलिट्री के लोग होते हैं वो लोग बहुत ईमानदार होते हैं, ईमानदार और अनुशासन, अनुशासन वाले होते हैं, इनसे ज्यादा अनुशासित कौन होता है? और पूरा फौज जन सुराज के साथ आ रहा है। जन सुराज का उपलब्धि है बिहार में, बहुत बड़ा उपलब्धि है। और जल्द ही 23 या 24 को प्रशांत जी के साथ में संगठन सभी का मीटिंग है। 23-24 हाँ, इस 23-24 को अगस्त को प्रशांत जी के साथ हम लोगों का मीटिंग है। हमारे संगठन का नाम है पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जो कि लीड कर रहा है इसको। सारे संगठन ने इनको सपोर्ट किया। ये रजिस्टर्ड संगठन है, नेशनल से लेकर के राज्य तक में ये रजिस्टर्ड है, इसलिए सारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड संगठन को सभी जगह मिलता है, जगह बुलाता है और उनका लेटर पैड का वैल्यू होता है। ठीक है, डीएम से लेकर के सभी जगह हम लोगों का नाम जाता है कि कौन क्या है, और हमारा वहां पे जैसे ही कुछ काम होगा तो हमारी चीज का वहां पे देखा जाता है। तो वो हो रहा है। और 23 या 24 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं प्रशांत जी के साथ, सभी कोई पूरा 9 संगठन के लोग। हो सकता है कि और बढ़ जाए 23-24 तक। जो नहीं आए थे इस मीटिंग में, 10 तारीख को हमारी मीटिंग 14 में जो 5 छूटे हुए हैं, 5 छूटे हुए हैं, उनको भी कोशिश वो कर रहे उनको हैं। भी कोशिश कर रहे हैं। 2-3 हो सकता है कि उस दिन और आ जाएं जन स्वराज के नाम पे। सबसे बड़ी चीज उस दिन में लगा मुझे कि लोगों ने मुझे पूछा कि आप जन स्वराज से जुड़े होते हैं, आप जन स्वराज की तो बात करने नहीं आए हो। तो मैं बोला नहीं, मेरे में पॉलिटिकल एजेंडा कुछ नहीं है, ना ही मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि आप लोगों से सपोर्ट मांगने आया हूँ। नहीं, हमको ये नहीं लगता कि जन सुराज कोई राजनीतिक दल है, क्योंकि राजनीतिक दल बात पहले बनता है, उसके बाद उसमें लोग आते हैं। यहाँ तो करोड़ से ज्यादा लोग मिलकर इस संगठन, एक संगठन बनाए जी, 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। मतलब एक संगठन बनाए हैं जो कि बिहार में बदलाव की जरूरत प्रयास कर सके, जरूरत है जी। आज बढ़िया लगा आपसे राकेश जी बात करके। पूर्व सैनिक के साथ बात करना हम लोग के लिए भी गौरव की बात है। गौरव की बात। हम लोग चौपाल में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय बिहार, जय जय बिहार।